आज का हमारा टास्क जो है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो सिलेबस है वो है सबसे कम। सबसे कम मतलब सबसे कम, जो कि सबसे ज़्यादा आता है इसमें बेसिक। जो केमिस्ट्री सबने पढ़ी होगी वो सबसे ज़्यादा पढ़ी होगी ऑर्गेनिक की, जो कि ऑर्गेनिक में एक से या दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीसी नेट में। और जो सबसे ज़्यादा आपने सबसे ज़्यादा पढ़ी होगी ऑर्गेनिक, और उसी का वेटेज सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा वेटेज है बेसिक केमिस्ट्री का। तो बेसिक केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो वे पूछे जाते हैं 9 से 10। 9 से 10 पूछे जाते हैं बेसिक केमिस्ट्री में। तो ये 9 से 10 नंबर कम से कम आपके लिए 50% का काम करते हैं। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं? तो इसमें 9th एंड 10th की जो केमिस्ट्री है वो इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल, जैसे एक चैप्टर होगा एसिड, बेस एंड सॉल्ट, और एक एटम वाला चैप्टर है जिसमें लॉज दिए हुए हैं सभी के, जे थॉमसन के, रदरफोर्ड वाले। वो क्या जो ये 12th की केमिस्ट्री है इससे नहीं पूछे जाते? जी हाँ, पूछे जाते हैं लेकिन कम। जैसा कि बेसिक मतलब जो मॉडरेट है वो केमिस्ट्री में सिर्फ 2 या 3 चैप्टर हैं, उनका भी क्वेश्चन एक एक ही पूछा जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस साल 2025 में पूछा गया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तक वो पूछा गया था फर्स्ट 1 नंबर का क्वेश्चन। और केमिकल काइनेटिक्स से भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार, और पिछली बार भी 1 से 2 ही पूछे गए थे। मतलब ये इससे पूछना इससे फॉर्मूला बेस आते हैं। जैसा मोलरिटी का आ गया, मोलरिटी पूछ ली, मोलैलिटी पूछ ली, मोल फ्रैक्शन पूछ लेंगे। इसके लिए आपको ये याद रखना है बस, और ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, तो सॉल्यूशन होगा। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बेसिक पढ़ना है, और केमिकल काइनेटिक में भी आपको मॉडरेट की तरफ जाना नहीं है बस। सबसे कम सिलेबस है सबसे कम केमिस्ट्री में, और दूसरे नंबर पर कम है नर्सिंग एप्टीट्यूड में। और जो 11th का पोर्शन है उसमें से क्या क्या पूछा जाता है? उसमें से इम्पोर्टेंट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एक ये चैप्टर। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल से पिछली बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे पीरियोडिक टेबल से, और उससे पहले 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे पीरियोडिक टेबल से 2024 में। ये इम्पोर्टेंट है। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम बता ही दिया है। केमिकल बॉन्डिंग से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के भी पूछा गया था। इक्विलिब्रियम से भी पूछ लेते हैं, पीएच निकालने से रिलेटेड। और जो रिडॉक्स वाला चैप्टर है इससे भी 1 या 2 से पूछ लेते हैं। सब बेसिक पूछते हैं। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है जनरल साइंस का, जिसने 9th और 10th की केमिस्ट्री कवर कर ली। वो फिर ये चैप्टर रह जाते हैं बस। सॉल्यूशन होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इससे एक एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉल्यूशन से बस 2 पूछे जाते हैं। और जो बायोमोलिक्यूल्स है उसमें से आप विटामिन याद कर लेना बस। और थोड़े से आपको बेसिक फार्मूले होने चाहिए, जैसे सोडा लाइम का फार्मूला क्या है, फिटकरी का क्या है, और वो वाशिंग सोडा का क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है, बस। और आप पढ़ रहे हो एल्कोहल फिनॉल ईथर, जहाँ से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक ऑर्गेनिक से। आप उसको करें सबसे ज़्यादा टारगेट। फिर आपको दूसरे नंबर पीरियोडिक टेबल, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री,
स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये रखनी है, सॉल्यूशन इसको रख लेना। तो पी वाई क्यू जिसने लगा दी केमिस्ट्री के पी वाई क्यू, जो सी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसने भी ये लगा दिया ब्रह्मास्त्र साबित होंगे इसके लिए। उसके केमिस्ट्री में से 24 आने से कोई नहीं रोक सकता, जिसने पी वाई क्यू लगा लिए। यदि पी वाई क्यू चाहिए केमिस्ट्री के तो कमेंट कर दो, टेलीग्राम लिंक पर पहुंच जाएंगे। ओके, और जिसका भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू। चलो आज का वीडियो यहीं पूरा करते हैं। और कोई दिक्कत हो तो बताओ कमेंट में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बहुत हेल्प मिलेगी। यदि आप फिजिक्स की भी इसी तरह माइंड मैप चाहते हो और बायो का भी, तो बताओ कमेंट में, तुरंत देंगे।